हेलो। हम एल्केन की रिएक्शंस पढ़ रहे थे, है ना। तो एल्केन के रिएक्शंस में अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? मैंने तुम्हें पहली अभिक्रिया बताई थी, हैलोजनीकरण। क्या बताई थी? हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण मैंने क्या बताई थी कि इसमें जो रिएक्शन होती है वो सूर्य के ताप पर या सूर्य गर्म करने पर ये रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में हमेशा ये जो रिएक्शन होती है हैलोजनीकरण, ये होती है मुक्त मूलक क्रियाविधि से। किससे होती है? मुक्त मूलक क्रियाविधि से। इसके 3 पद होते हैं, प्रारंभन, फिर दूसरा होता है संचरण और तीसरा इसका पद होता है समापन। समापन क्या होते हैं? लास्ट में 2 मुक्त मूलक आपस में जुड़ जाते हैं। और एक मुक्त संचरण पद में क्या होता है? एक मुक्त मूलक से दूसरा मुक्त मूलक बनता ही जाता है। और इसको अगर जल्दी रोकना है तो इसमें O2 मिला दो। O2 क्या होती है? O में देखो BBT के अनुसार तो O2 की संरचना होती है ये, लेकिन MOT होती है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके अनुसार ये होती है इसकी संरचना, है ना। तो इसमें ये बड़ी दिक्कत आ जाती है कि इसके 2 रेडिकल होते हैं और 2 रेडिकल उन जितने रेडिकल बने उनसे क्रिया करके उसको रोक देते हैं। यह एक मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कैसी है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, FRSR रिएक्शन है ये। कैसी है? FRSR रिएक्शन। हमेशा जितनी भी FRSR रिएक्शंस होती है उनमें 3 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 3 पद। देखो क्रियाविधि सिर्फ किसकी दी गई है? मिथाइल इसकी CH3Cl बनने की क्रियाविधि दी गई है बस अपने, है ना। तो देखो, है ना। अब देखो, मैंने तुम्हें क्रियाशीलता के बारे में बता रहा था। तो देखो क्रियाशीलता, देखो ये इसमें जो हेलोजेंस की क्रियाशीलता होती है, यानी X2 की जो क्रियाशीलता होती है, इसमें शीलता होती है, उसमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती है F2, सबसे ज़्यादा। फिर क्रियाशील होती है Cl2, फिर क्रियाशील होती है Br2 और फिर क्रियाशील होती है I2। क्यों? क्योंकि F2 की साइज कम और इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा, तो इसलिए ये बॉन्ड टूटने को तत्पर रहता है। इधर जाने पर साइज बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉन घनत्व घट रहा है, इसलिए ये बॉन्ड। तो देखो, जो जो देखो हेलोजनीकरण होता है ना, उसमें फ्लोरीनीकरण ये बहुत विस्फोटक होता है, तो इसका यूज नहीं करते हैं। फिर दूसरा होता है आयोडिनेशन। इसमें मैंने क्या बताया कि आयोडिनेशन ये होता है अत्यधिक स्लो, अत्यंत मंद होती है ये, मंद। और अत्यंत मंद होने के कारण जो ये इसको भी यूज में नहीं लेते हैं। इसमें एक और खासियत होती है इसकी, जब अपन किसी भी एल्किल ग्रुप की रिएक्शन कराते हैं I2 से, किससे? I2 से, तो उसमें अपन को जो मिलता है RI और प्लस बनता है HI, जो एसिड बनता है ये एक प्रबल एसिड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है पहले नंबर का, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है पहले नंबर का, और ये प्रबल अपचायक की भांति कार्य करता है। अपचायक मतलब, अपचायक का मतलब क्या है? यह अपचयन करेगा इसका एल्किल हैलाइड। ये जो बना है RI, ये क्या है? एल्किल हैलाइड। क्या बनता है ये? एल्किल हैलाइड। या इसे अपन कहते हैं हेलो एल्केन। या कहते हैं अपन इसे हेलो एल्केन। इस हेलो एल्केन का क्या करेगा? ये अपचयन। अपचयन का मतलब होता है H का जुड़ना, है ना। तो इसमें ये हेलो एल्केन में I को हटा के ये HI और इस H को जोड़ देगा और बना देगा RH प्लस I2। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है इस HI के कारण। अगर इस HI को अपन हटा दें तो क्या करें? तो ये रिएक्शन अपन को यही प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसे हटाने के लिए क्या किया जाता है? यहाँ पर HNO3 HiO3 ऐसे प्रबल ऑक्सीकारक लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं? प्रबल ऑक्सीकारक, जो इसको HI है इसको ऑक्सीकृत कर देते हैं। और ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये HI को क्या कर देंगे? ऑक्सीकृत। तो देखो, H प्लस का जुड़ना तो क्या होता है? अपचयन, और H प्लस का निकलना क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऐसे ही ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन होता है। तो इसमें से जब H निकलेगा तो इसका ये क्या कर देंगे? ऑक्सीकरण, और यहाँ बन जाएगी I2 प्लस H2 गैस निकल जाएगी, है ना। H2 गैस निकल जाएगी, तो ये I2 में इसको क्या कर देंगे? ऑक्सीकृत। जब I2 ही बन गया तो प्रबल जो प्रबल अपचायक बन रहा था HI, वो बनेगा नहीं,
है ना। तो इस तरह ये रिएक्शन कराई जाती है, इसलिए इसमें बहुत बड़ी दिक्कतें होती है, इसलिए इस रिएक्शन को यूज नहीं लिया जाता है। ठीक है, अब देखो जो अपन ने ये आर एच लिया था, आर एच लिया था, जैसे ये CH3H लिया अपन ने, है ना। ये है क्या, CH4 मेथेन, मेथेन में एक H ले लिया, अब ये H टूटता है तो ये एक H प्लस के रूप में निकलता है, H प्लस के रूप में। तो ये क्या, कौन सा H है, ये इस कार्बन से निकला हुआ H है। तो ये किसका है, मिथाइल का है, तो ये मिथाइल का H है। अगर ये 1 डिग्री कार्बन से निकल रहा है, जैसे ये अगर ये एक 3 डिग्री कार्बन है और इससे जुड़ा एक H है और ये H निकल रहा है, तो ये H कैसा है, 3rd डिग्री कार्बन का। अगर कोई कोई वेंजाइल ग्रुप होता है, देखो देखो मैं तुम्हें ग्रुप्स की बात और बता देता हूँ। तो जहाँ से जो ये H निकलता है, ये उस H का नाम होता है। जैसे अगर एरिल कार्बन से निकल रहा है, अगर बेंजीन से निकल रहा है तो बेंजाइल H, है ना। जहाँ से निकलता है ना H, वो उस तरह का H होता है। तो अब ये H देखो, इस रिएक्शन में मेन चीज क्या है, एक तो अपन का जो जो ये होती है अपनी क्या, हेलोजन्स, इनका बंध टूटता है, जैसे Cl तो Cl का समान विखंडन होता है इस रिएक्शन में, तो ये बंध टूटना। और एक CH3 जो H होता है, इसमें इसका समान विखंडन होता है, एक ये बंध टूटना। तो इसकी क्रियाशीलता भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो H निकल रहा है, ये H निकलने की क्रियाशीलता, निकलना भी इस रिएक्शन को बहुत इफेक्ट करता है। क्यों, क्योंकि जितना जल्दी H निकलेगा वो उतना ही जल्दी ये रिएक्शन होगी। जितनी जल्दी ये टूटेगा उतनी जल्दी रिएक्शन होगी, जितना जल्दी ये H निकलेगा उतनी जल्दी रिएक्शन होगी। तो ये जो H निकलता है, H निकलने के बाद H निकला, मान लो इससे ये H निकला, यानी RH से ये H निकला, तो इस H की क्रियाशीलता किस पर निर्भर करेगी, मतलब समझो आर एच से ये H निकल रहा है, H प्लस, ठीक है। अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाए तो वापस R और H मिलके क्या बना देंगे, RH। तो अगर इस रिएक्शन में ये जो बन रहा है, ये लास्ट का R प्लस, अगर ये स्थायी हो जाए तो ये H से वापस रिएक्शन नहीं करेगा और वापस ये नहीं बनाएगा। अगर ये स्थायी हो जाए तो H की क्रियाशीलता है वो मेनली किस पर निर्भर कर रही है, R प्लस की स्थायित्व पर। और जब ये H देखो कैसे हो रहा है, ये R H, इसका क्या होता है, समान विखंडन। तो इसमें बनता क्या है, R डॉट प्लस H डॉट। जो इस H डॉट की क्रियाशीलता इस पर निर्भर कर रही है कि अगर ये स्थायी हुआ तो ये इससे रिएक्शन करके वापस ये नहीं बनाएगा, क्यों, क्योंकि H प्लस देने की प्रक्रिया क्या होती है, अम्लता। तो एल्केन, ये जो एल्केन है यहाँ H प्लस टूट दे रहा है, तो इसका मतलब है ये अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है। तो अगर ये वापस रिएक्शन ना हो, अगर ये वापस रिवर्सिबल ना हो, वापस ये ना बनाए, तो इसकी क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि तो रिएक्शन में यही बचेंगे और ये स्थायी पड़ा रहेगा, ये स्थायी हुआ। तो ये क्या है, मुक्त मूलक कैसा, कार्बन फ्री रेडिकल है ये। तो H की जो क्रियाशीलता है वो कार्बन फ्री रेडिकल के स्थायित्व पर निर्भर कर रही है। H की जो क्रियाशीलता है वो कार्बन फ्री रेडिकल के स्थायित्व पर निर्भर कर रही है। अब H पूरी तरह से, यानी H डॉट की क्रियाशीलता निर्भर कर रही है जो कार्बन रेडिकल बन रहा है के स्थायित्व पर। और रेडिकल का स्थायित्व अपन पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं भाई, रेडिकल का स्थायित्व अपन पढ़ चुके हैं। तो रेडिकल का स्थायित्व आता है। तो देखो अब मैं तुम्हें कुछ ग्रुप्स बताता हूँ। कई प्रकार के ग्रुप होते हैं। एक विनाइलिक होता है, देख विनाइलिक, एक होता है बेंजाइलिक, एक होता है एलिलिक, है ना, एक होता है एरिल। अब ये सब क्या है, देखो क्या है। तो देखो विनाइलिक ये हो सकता है, विनाइलिक कार्बोकेटायन हो सकता है ना। फिर बेंजाइलिक कार्बोकेटायन हो सकता है, एलाइलिक कार्बोकेटायन हो सकता है, एरिल कार्बोकेटायन हो सकता है, या बेंजाइलिक कार्बन मुक्त मूलक हो सकता है, बेंजाइलिक कार्बन मुक्त मूलक हो सकता है, बेंजाइलिक का ये एलिलिक कार्बन मुक्त मूलक हो सकता है, और एरिल कार्बन मुक्त हो सकता है। ये विनाइलिक कार्बन आयन हो सकता है, बेंजाइलिक कार्बन आयन हो सकता है ना, एलिलिक कार्बन आयन हो सकता है, ये एरिल कार्बन आयन। तो इन ग्रुप पर
कोई पॉजिटिव चार्ज हो तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, अगर डॉट हो तो क्या हो गया, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो बेंजाइलिक रेनायन। तो अपन को ये बेंजाइलिक इन ग्रुपों को पहचानना आना चाहिए, ग्रुप क्या है। तो देखो बेंजाइलिक ग्रुप क्या होता है, बेंजाइलिक, तो ये बेंजाइलिक है, अरे ये विनाइलिक है, ये तो विनाइलिक। तो देखो विनाइलिक ग्रुप होता है ना, वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, और इस पर पॉजिटिव लगा हो, डॉट लगा हो या नेगेटिव लगा हो, ये इस पर निर्भर करता है। तो अब यहाँ किस क्या क्या पढ़ रहे हैं अपन, मुक्त मूलक की स्थिति, तो इस पर क्या लगाएंगे अपन, CH2 डबल बॉन्ड CH डॉट, और ये बैलेंसी ग्रुप। अगर ये ग्रुप कहीं लगा हुआ है, ये मुक्त मूलक दिख रहा है, ये मुक्त मूलक ही तो है, बिल्कुल मुक्त मूलक है। ऐसे ही बेंजाइलिक क्या होता है, बेंजीन बना दो, क्या बना दो, बेंजीन, है ना, ये बेंजीन बना दी। अब बेंजीन से एक CH2 ग्रुप लगाओ, क्या लगाओ भाई, CH2 ग्रुप, और उस CH2 ग्रुप पर डॉट लगा दो, तो ये हो गया बेंजाइलिक कार्बन मुक्त मूलक। क्या हो गया, बेंजाइलिक कार्बन। इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिए तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, नेगेटिव चार्ज लगा दिए तो बेंजाइलिक बेंजाइलिक कार्बोरेनायन, ठीक है। अब देखो एलिलिक क्या होता है, जो विनाइलिक होता है ना, उसका बड़ा भाई होता है एलिलिक। कैसे, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और एक CH2 ग्रुप लगा के, अब इस पर लगा हुआ हो कुछ भी, पॉजिटिव लगा हो, डॉट लगा हो, नेगेटिव लगा हो, ठीक है। अब एरिल क्या होता है, बेंजाइलिक का छोटा भाई होता है एरिल, मतलब ये बेंजीन, और इस बेंजीन से डायरेक्ट कोई भी पॉजिटिव चार्ज लगा हो, रेडिकल लगा हो, या फिर नेगेटिव चार्ज लगा हो, तो ये होते हैं अपने बेंजाइलिक, विनाइलिक, एलिलिक और एरिलिक, है ना, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ क्रियाशीलता देखो, समझो समझो, तो H की क्रियाशीलता, इस देखो, अब मैं तुम्हें ये सारे प्रकार के वो दे रहा हूँ, क्या, कार्बन मुक्त मूलक, क्योंकि अपन कार्बन मुक्त मूलक की क्रियाशीलता देखेंगे। तो देखो मैंने यहाँ दिया तुम्हें, एक नंबर पे दे रहा हूँ CH2CH और ये डॉट, ठीक है। दूसरा दे रहा हूँ मैं तुम्हें CH2CH और CH2 फिर डॉट, है ना। तीसरा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तुम्हें CH, है ना, है ना। ये और एक और एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तुम्हें, एक ये बेंजाइलिक ले लो ना, और चौथा एग्जांपल ले लो तुम, अब चौथे में ले लो तुम 3 डिग्री H, पांचवा ले लो तुम 2 डिग्री H, और छठा ले लो तुम 1 डिग्री H। ये H का मतलब क्या है कि यह जो 2 डिग्री H है ना, ये 2 डिग्री कार्बन, ये वाला कार्बन होता है ना, जिससे एक और कार्बन, और यहाँ CH3 CH3, है ना, और यहाँ इस पर ये फ्री रेडिकल हो, ये 2 डिग्री, और ये क्या है, C और C, और यहाँ से जो H प्लस H डॉट निकला है, ये वाला H, ये 3 डिग्री H है। मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटायन से, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन से, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन, वो कार्बन मुक्त मूलक से, सॉरी कार्बन मुक्त मूलक पढ़ रहे हैं ना। तो अब देखो इनमें सबसे सही कौन सा है, देखो जो ये फ्री रेडिकल है, पाई सिग्मा डॉट, पाई सिग्मा डॉट रेजोनेंस में है, और रेजोनेंस कहाँ जा रही है, पूरी रिंग में घूम रहा है, मतलब ये डॉट पूरी रिंग में घूमेगा। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कौन सा, वेंजाइलिक। तो तीसरा नंबर पे सबसे ज्यादा स्टेबल आ गया वेंजाइलिक। अब देखो इसके बाद देखो पाई सिग्मा डॉट, यहाँ भी रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस वाले तो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं ना, तो दूसरा नंबर पे यह स्टेबल होता है कार्बन मुक्त मूलक, है ना। तीसरे नंबर पर देखो ये डबल बॉन्ड पर डॉट है, डबल बॉन्ड पर डॉट, डबल बॉन्ड पर डॉट, ये बिल्कुल डॉट बिल्कुल अकेला है, क्या है, बिल्कुल अकेला, क्या है भाई, बिल्कुल अकेला, ठीक है ना। तो
मेरे हिसाब से ये तो रेडिकल बनता ही नहीं है यार, ये कम स्टेबल होता है ये वाला, है ना। और फिर देखो इसका मुझे ऑर्डर पता नहीं यार, ये कहाँ आएगा, तुम इसको उसमें देख लेना ना। इसका मुझे पता नहीं, इनका मुझे पता है कि दो से लेके फिर देखो फिर आएगा सबसे ज्यादा स्टेबल चौथा, फिर पांचवा और फिर छठा। क्यों? क्योंकि थर्ड डिग्री है जो कार्बोकैटायन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। देखो कार्बोकैटायन और कार्बन रेडिकल इनमें थर्ड डिग्री स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। और जो कार्बन नेगेटिव होता है इसमें 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। इसमें होता है 321, इसमें होता है 123 का, है ना। तो ऐसे अपन को देखना होता है। तो क्लोरीनीकरण सबसे अच्छा किसका हो, देखो अब सबसे अच्छा H+ कौन देगा इनमें, ये देता है सबसे अच्छा H+, समझ आए बात है। सबसे अच्छा H+ कौन देगा, ये, क्योंकि इसमें रेजोनेंस है। तो इसका सबसे अच्छा H+ होगा, इसके pKa का मान भी कम होगा, pKa का मान भी कम होगा। अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन देख लो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलिल कार्बोकैटायन एलिल, तो एलिलिक मैंने अभी बताया तुम्हें, ये रहा एलिलिक, एलिलिक कार्बोकैटायन। तो ये वाले कार्बोकैटायन की बात कर रहा है, ये वाला का। तो यहाँ लिख लो पहले एग्जांपल में, देखो एलिलिक कार्बोकैटायन है CH2 CH और CH2 पॉजिटिव, ठीक है। ये एलिलिक कार्बोकैटायन की बात की है इसने। फिर कह रहा है कि एलिलिक कार्बोकैटायन है जो प्रोपिल कार्बोधनायन की तुलना में अधिक स्थायी है। तो देखो प्रोपिल कार्बोधनायन क्या होता है, प्रोपिल होता है C और इस पर पॉजिटिव, है ना। सी, अब यहाँ होता है CH3 CH2 और CH पॉजिटिव, ये है प्रोपिल कार्बोकैटायन। अब इसने प्रोपिल, है ना, तो इसने 1 2 डिग्री नहीं बोला है, तो प्रोपिल कार्बोकैटायन यही होगा, है ना। तो अब इसकी तुलना में कौन सा स्थायी होता है बताओ। इसमें से देखो, इसमें रेजोनेंस है, कैसे भी देख लो रेजोनेंस है, और इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो ये ज्यादा स्थायी है, बिल्कुल सही बात है कि नहीं भाई, बिल्कुल है। इसमें रेजोनेंस दिख रहा है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस दिख रहा है ना, रेजोनेंस दिख रहा है, तो यही सही होता है। तो अगला भी एग्जांपल्स देख लो, अगला देखो, इसमें बोल रहा है कि एथिल कार्बोकैटायन, एथिल, एलिल नहीं है ये, एलिल नहीं है, एथिल, एथिल कार्बोकैटायन एलिल कार्बोकैटायन की तुलना में अधिक स्थायी है। तो एथिल कार्बोकैटायन क्या होगा, देखो एथिल होगा 2 कार्बन का, फिर उस पर पॉजिटिव चार्ज CH3 CH2, और ये इससे स्थायी है नहीं भाई, ये स्थायी नहीं है। कारण क्यों है, क्योंकि ये तो भाई इस पे तो सिर्फ 3 अल्फा H है, जब ये इसमें 3 अल्फा H है। और यहाँ देखो मैंने तुम्हें अभी स्टेबली बताई कि 3 अल्फा H वाला इससे स्टेबल नहीं होता है। 3 अल्फा H पर इसमें रेजोनेंस है, यहाँ रेजोनेंस पहले आती है, रेजोनेंस की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो दूसरा तो गलत हो गया ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है विनाइल कार्बोधनायन एथिल कार्बोधनायन की तुलना में अधिक स्थायी होता है। देखो विनाइल कार्बोधनायन एथिल कार्बोधनायन की तुलना में अधिक स्थायी होता है, क्या होता है देखो, विनाइल कार्बोधनायन, देखो विनाइल कार्बोधनायन है अपना CH2CH+, ये विनाइल कार्बोधनायन है। और यहाँ कौन सा है, विनाइल कार्बोधनायन एथिल कार्बोधनायन, देखो एथिल CH3 CH2 पॉजिटिव। इनमें से कौन स्टेबल दिख रहा है तुम्हें बताओ। यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ कोई अल्फा H नहीं है, 0 अल्फा H है, 0 अल्फा H है, ठीक है। और यहाँ देखो 3 अल्फा H दिख रहे हैं, तो कौन स्टेबल हो गया ये, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत, तीसरा ऑप्शन भी गलत। विनाइल कार्बोनायन ज्यादा स्थायी नहीं होता है, एथिल कार्बोनायन ज्यादा स्थायी होता है, विनाइल कार्बोनायन कम स्थायी होता है। बेंजिल कार्बोनायन साइक्लोप्रोपिल और साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोनायन की तुलना में अधिक स्थायी होता है। क्या होता है, बेंजिल कार्बोनायन। तो देखो बेंजिल कार्बोनायन ये है भाई, ये है बेंजिल कार्बोनायन, है ना। क्या है ये, बेंजिल कार्बोनायन ये वाला है ना। तो देखो बेंजिल कार्बोनायन ये हो गया अपना, इस पर
ये और CH2 पॉजिटिव, ये बेंजील कार्बन आयन है, ठीक है। और यहाँ देखो ये बात कर रहे हैं अपन, इसमें है साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बन आयन, सॉरी ये नाम देखो, साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बन आयन, कार्बन आयन। देखो साइक्लो शब्द आ रहा है, क्या है, प्रोपिल, साइक्लोप्रोपिल, 3 कार्बन की चेन है साइक्लोप्रोपिल, इसमें एक डबल बॉन्ड है, इल आ रहा है ना, साइक्लोप्रोपिल एक डबल बॉन्ड है, इसमें कहीं भी लगा दो, और उस पर मेथिल कार्बन आयन और मेथिल CH2 पॉजिटिव। ये क्या है, ये डांसिंग रेजोनेंस वाला एग्जांपल है, ढंग से जाके देखो, इसका नाम दिया है तुम्हें, यही तो दिक्कत है, अब तुम्हें नाम समझ नहीं आया, साइक्लोप्रोपिल मेथिल। ये भाई ये सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन में से एक है, यानी स्टेबिलिटी के नाम पर ये भाप है, क्या है, भाप इसका। इसमें हाँ रेजोनेंस है भाई, पाई, इसमें पाई सिग्मा पाई पॉजिटिव का रेजोनेंस है, इसमें रिंग में पॉजिटिव चार्ज घूम भी रहा है, ये स्टेबल है, लेकिन ये भाई डांसिंग देता है, क्यों, क्योंकि डांसिंग रेजोनेंस जब इसमें होता है तो इसकी रिंग खुल जाती है, और रिंग का खुलना क्या होता है, देखो समझो इधर, देखो मैं तुम्हें इसका इसका वो बताता हूँ कैसे होता है ये, है ना। तो देखो साइक्लोप्रोपिल, सॉरी वो उसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है, सॉरी मैंने गलती कर दी है ना, वो डबल बॉन्ड नहीं होता है उसमें। देखो ये होती है संरचना साइक्लोप्रोपिल कार्बन आयन, ये होता है, इसमें होता है भाई डांसिंग रेजोनेंस, इसमें डबल नहीं आता। इसका नाम भी देखो सर ने लिखा रखा है, तुमने देखो ढंग से नहीं पढ़ा, साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोकैटायन, CPM कार्बोकैटायन, क्या होता है ये, CPM कार्बोकैटायन। तो इसको मैं तुम्हें दोबारा से पढ़ा देता हूँ। तो देखो इस कार्बोकैटायन में रिंग कितने की है, 3 की, 3 की रिंग का कोण कितना है भाई, इसका कोण है 60 डिग्री का, लेकिन इसमें संकरण क्या है भाई, देखो इसमें संकरण 3 की रिंग है, तो देखो इस कार्बन की बात करी जाए तो इससे एक बॉन्ड, इससे एक बॉन्ड और एक CH2 बॉन्ड पॉजिटिव, तो इस कार्बन की पर देखो एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है ना, और एक इस पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है इसमें sp3 संकरण है, कितना है sp3, और sp3 संकरण के लिए होता है 108 109 डिग्री और 28 मिनट का कोण होता है, 109 यानी 110 डिग्री कहाँ होना चाहिए, और यहाँ है 60 डिग्री, मतलब इसमें जो एंगुलर टेंशन है, जो कोणीय तनाव है इसमें, वो है लगभग लगभग 50 डिग्री का, कितने का, 50 डिग्री का, लगभग 50 डिग्री का एंगुलर तनाव का मतलब है बहुत ज्यादा टेंशन, ये स्थायी रह ही नहीं सकता, ये स्थायी नहीं रह सकता। फिर क्या है, इसका अष्टक भी अपूर्ण होता है, कहाँ, देखो ये पॉजिटिव, चलो ये एंगुलर टेंशन तो एक दूर की बात है, इसका अष्टक, इस कार्बन का अष्टक भी तो पूर्ण है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ देखो कार्बोकैटायन में एक इलेक्ट्रॉन की कमी, वो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, देखो कार्बन पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, कार्बन मुक्त मूलक में एक इलेक्ट्रॉन की कमी, और कार्बन नेगेटिव में अष्टक पूर्ण होता है, क्या होता है, पूर्ण। अब देखो मेरी बात समझो, इसमें होता क्या है, लेकिन होता क्या है, इसमें होता ये है कि देखो ये जो ये जो बन रहा है CH2 पॉजिटिव, है ना, ये जो बन रहा है CH2 पॉजिटिव, इसमें जो ये होता है पाई बॉन्ड, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड ये टूटते हैं, क्योंकि देखो यहाँ एंगुलर टेंशन बहुत ज़्यादा, यहाँ एंगुलर टेंशन बहुत ज़्यादा, ऊपर से अष्टक अपूर्ण, तो इसके जो बॉन्ड होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, क्या होते हैं, वीक, तो इसका जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, वेरी वीक होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है इसका सिग्मा बॉन्ड। अब जब सिग्मा बॉन्ड बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो ये टूटता है, तो एक बार तो ये सिग्मा बॉन्ड टूटता है, एक बार ये सिग्मा बॉन्ड टूटता है, तो देखो जब ये वाला सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, है ना, तो क्या होगा, इसमें देखो ये रिंग खुल जाएगी, और ये बॉन्ड, है ना, और इसका जब सिग्मा बॉन्ड टूट के इसको जाता है, और यहाँ क्या हो जाएंगे, डबल बॉन्ड पूरा हो जाएगा, और यहाँ आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ये टूटा, इस सिग्मा बॉन्ड टूटा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, इधर,
इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की कमी। एक इलेक्ट्रॉन जाता तो रेडिकल आता, आधा इलेक्ट्रॉन बच जाता ना, समान विखंडन होता। दोनों इलेक्ट्रॉन टूट के इधर गए और इधर इसने यहाँ डबल बॉन्ड बना के CH2 कर दिया और ये पॉजिटिव चार्ज। एक बार इसका ये वाला टूटता है जिसमें इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इधर। तो इधर जाते ही ये डबल बॉन्ड और ये CH2 और यहाँ पॉजिटिव। तो ये जो अंतः क्रिया है लगातार होती रहती है। इसका मतलब अगर इसकी हकीकत जो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, ये तो क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये स्थायी नहीं है, ये होती भी नहीं है, हकीकत में ये होती भी नहीं है। मतलब ये होती ही नहीं है भाई, रेजोनेंस एक काल्पनिक चीज है। क्या है, काल्पनिक, अपन को समझने के लिए बनाया गया चीज है। हकीकत में ये होता कैसे है, हकीकत में ये होता ऐसे है कि इसमें लगभग आधा बंद ये होता है, आधा बंद ये होता है, और यहाँ एक बॉन्ड पूरा ये होता है, आधा बॉन्ड ये होता है। तो इसके CH2 और इस पर आंशिक पॉजिटिव होता है, इस पर आंशिक पॉजिटिव होता है। देखो इस रेजोनेंस में, डांसिंग रेजोनेंस में इसने देखो दो अलग अलग आकृतियां बनाई, इसलिए इसे कहते हैं डांसिंग रेजोनेंस। इसके इस रेजोनेंस में देखो इसकी रिंग खुली, रिंग ओपन हो गई। मतलब जो रिंग ओपन होते ही जो 50 डिग्री का, 49 डिग्री का जो वो था एंगुलर टेंशन, वो खत्म हो गया, प्लस पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो ये एक महा स्टेबल क्या हो गया भाई, कार्बोकैटायन। तो इसलिए क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में सीधी बात है, एलिलिक कार्बोकैटायन प्रोपिल कार्बोकैटायन की तुलना में अधिक स्थायी होता है, और यही आंसर है। ये बेंजिल कार्बोकैटायन साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोकैटायन की तुलना में अधिक स्थायी नहीं होता है, ये मोस्ट स्टेबल है ये वाला। एक और क्वेश्चन कौन सा था, देखो बेंजीन में आबंध की कोटि, अरे यार बेंजीन में जो रेजोनेंस होता है ना, उसके बाद जो संरचना बनती है वो ऐसी होती है जिसमें यहाँ 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 सब जगह बॉन्ड होता है बेंजीन में। तो इसमें आबंध की कोटि 1 और 2 एकांतर क्रम में होते हैं, ठीक है। और कौन सा था, 86, ये था क्या 85 नंबर का, नहीं 86 नंबर का था शायद। अब देखो जलीय विलयन में उनके विप्रोटॉन, देखो विप्रोटॉन का मतलब क्या होता है, विप्रोटॉन का मतलब होता है प्रोटॉन का त्याग करना है। कहीं भी पूरी केमिस्ट्री में वी शब्द आ जाए, जैसे विकार्बोक्सिलीकरण, विप्रोटोनीकरण, विनाइट्रोजनीकरण, विहेलोजनीकरण, तो हेलोजन का हटना, विकार्बोक्सिलीकरण यानी उसमें से कार्बन का निकलना, सब कुछ वी जहाँ आ जाएगा उसमें निकलना होता है। तो अभी ये इनमें से कौन है जो सबसे पहले H+ त्यागेगा। H+ त्यागने का मतलब होता है वो अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, और अम्ल में इनमें देखो एक तो Cl ग्रुप लगा है ना। इनकी संरचना बनाना, पहले तो यहाँ देखो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ Cl ग्रुप लगा होता है, Cl होती है इसकी एन क्या होती है ज़्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है, मतलब -I प्रभाव दिखाता है, -I। CH3 होता है, ये +I प्रभाव दिखाता है। तो अब देखो कि कौन सा है जो H+ यानी जो अम्लीय सामर्थ्य, ये सब क्या करेंगे, विप्रोटॉन मतलब अम्लता दिखाएंगे, अम्लता दिखाएंगे। तो ये क्या है कि अम्ल की बात व्यवहार करेंगे सबकी सब, है ना। तो इसमें देखो ये -I वाला, ये -I वाला, ये +I, ये +I, ये +I। तो देखो तो मेरे में कि किसका कौन सा इफेक्ट ज़्यादा लग रहा है। वही सीधी सी बात है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो समानुपाती होती है +I बटे -I के, है ना। तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, +I के समानुपाती -I है। तो अगर जहाँ -I लग रहा है उसका तो एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगा। तो देखो यहाँ -I तो इसके COOH के बिल्कुल पास में आ गया, यहाँ -I है जो COOH के बिल्कुल दूर हो गया, तो ये इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। पर इसमें देखो सिर्फ +I लग रहा है, इसमें और ज़्यादा +I, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक तो यही होगा पहले नंबर का, फिर होगा दूसरे नंबर का, फिर होगा तीसरे नंबर का, फिर होगा चौथे नंबर का। थर्ड ऑप्शन सही है इसमें, कौन सा सही है, थर्ड, ठीक है। अब देखो ये देखो निम्नलिखित में स्थिरता के सबसे कम से ऊपर की ओर ध्यान रखना है, 90 क्वेश्चन नंबर का है स्थिरता यानी स्टेबिलिटी, किसमें, स्टेबिलिटी में। तो देखो स्टेबिलिटी में सीधी सी बात है, ये एल्केन है, देखो स्टेबिलिटी, देखो एल्कीन या एल्काइन जितने भी इसकी स्टेबिलिटी की अगर बात करी जाएगी, कौन सा सबसे ज़्यादा स्थायी होगा, तो देखो ट्रांस वाला सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। तो इस जिसमें जितनी शाखा होती है वो ज़्यादा उतना स्थायी होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा शाखा होती है, तो सबसे पहले नंबर पर स्टेबिलिटी तो इसकी है 1 की, किसकी, 1 की, ठीक है। दूसरे नंबर पर स्टेबिलिटी आएगी इसकी 3rd नंबर की, किसकी, 3rd नंबर की, है ना। किसकी आएगी भाई, 3rd नंबर की। तो देखो पहले नंबर पर देखिए
दूसरे नंबर पर थर्ड। तो देखो ये और ये ऑप्शन सही चल रहे हैं। अब देखो फिर सबसे कम यहाँ देखो स्टेबिलिटी देखी जाए तो यहाँ देखो इस पर कितने अल्फा एच, इधर 3 और इधर 2, 5 अल्फा एच और इधर सिर्फ 2 अल्फा एच। तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। तो सबसे सीधी सी बात है, सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी होती है, 4 नंबर वाला ये आएगा, है ना। और कौन सा था? 90 तक कितने थे? 90 था, 85 था, एक और था शायद, और कौन सा था भाई? हाँ, एक 61 नंबर का और था। देखो 61 नंबर में क्या बोल रहा है कि एसिटिक अम्ल का पीके फिनॉल की तुलना में कम होता है। बिल्कुल होता है भाई, एसिटिक अम्ल ज्यादा अम्लीय होता है। एसिटिक एसिड होता है वो ज्यादा अम्लीय होता है फिनॉल की तुलना में। कारण क्या है भाई? देखो एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। क्या होता है भाई? CH3COOH। एसिटिक एसिड में ये दे रहा है प्लस आई इफेक्ट। क्या दे रहा है? प्लस आई इफेक्ट। तो ये प्लस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट इसको तोड़ने में मदद करता है। क्या करता है? तोड़ने में मदद करता है। क्या करता है भाई? तोड़ने में मदद करता है। ऐसे तोड़ने में अपन को पता है कि यार एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो समानुपाती होती है प्लस आई प्लस एम प्रभाव के, और व्युत्क्रमानुपाती होती है माइनस आई माइनस एम प्रभाव के। और यहाँ पर देखो फिनॉल होती है, फिनॉल की संरचना देखो COOH। फिनॉल में जो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है, यहाँ देखो फिनॉल की संरचना देखी जाए ना ढंग से, ये फिनॉल वाले चैप्टर में अपन और अच्छे से पढ़ेंगे इसको। इसमें जो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर देखो पाई सिग्मा और लोन पेयर पाई सिग्मा और लोन पेयर, ये वाला एक रेजोनेंस होता है। इसलिए इसके जो लोन पेयर हैं वो इसमें के रेजोनेंस में व्यस्त होते हैं। इसलिए ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन के लोन पेयर ये इसको दान कर देता है। जब ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दान करेगा तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा? आंशिक पॉजिटिव चार्ज। आंशिक पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? जब दान कर रहा है, जब ये दान कर रहा है इसे, तो आंशिक पॉजिटिव चार्ज आता है। इसलिए ये अपने एच को तोड़ने की बजाय, एच को तोड़ने के बजाय पास में रखना पसंद करता है। क्या करता है? पास में रखना पसंद करता है, क्योंकि एच क्या दे रहा है इसको? इलेक्ट्रॉन। एच का प्रभाव क्या होता है? एच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूसरे परमाणु की तरफ झुके हुए होते हैं। तो ये जब इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो ऑक्सीजन संतुलन के लिए इसे छोड़ता ही नहीं है, छोड़ते नहीं है, सीधी बात है। पर यहाँ देखो एक प्लस आई ग्रुप लग रहा है जो इसे प्रेरित कर रहा है H प्लस देने के लिए। तो सीधी सी बात है, जिसकी H प्लस ज्यादा होता है उसका क्या होती है? pH कम होती है, और pH जिसकी कम होती है उसका pKa कम होता है। यानी क्या होता है? एक pKa कम होता है और इसका Ka क्या होगा? ज्यादा। Ka ज्यादा pKa कम। तो यहाँ देखो सीधी बात है, एसिडिक एसिड का pKa क्या होता है? कम होता है ना। पीके क्या होता है? कम। अब देखो फेनॉक्साइड आयन एसीटेट आयन की तुलना में अनुनाद द्वारा अधिक स्थायी होता है। अब देखो ये एक अच्छी बात है, फेनॉक्साइड आयन और एसीटेट आयन की तुलना करनी है अपन को। क्या करनी है भाई? फेनॉक्साइड आयन और एसीटेट आयन की तुलना। देखो इसका पीके कम तो इसका H प्लस ज्यादा है, यानी के ज्यादा। अम्लीयता किसकी ज्यादा होती है? CH3COOH की। अब देखो CH3COOH की अम्लीयता ज्यादा है तो समझो CH3C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, जब H प्लस निकलेगा तो ये बनेगा, ठीक है। और यहाँ फिनॉल से H प्लस निकलेगा तो देखो क्या बन रहा है? O और ये H प्लस निकलते ही O नेगेटिव क्या बन रहा है? O नेगेटिव, और यहाँ से H प्लस निकलेगा। तो देखो ये है एक फिनॉक्साइड आयन, ये है एसीटेट आयन। टेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नेगेटिव को एट बोलते हैं, है ना, एट। तो फिनॉक्साइड आइड, है ना, आइड या एट। जो नेगेटिव होता है ना इसको बोलते हैं आइड या एट, है ना। तो देखो अब इसमें फिनॉक्साइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज है, इसमें जो ये लोन पेयर है, देखो यहाँ ऑक्सीजन के पास पहले लोन पेयर, है ना, पहले से ही लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज ऊपर से आ गया। बहुत तगड़ा अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी क्या है? बहुत तगड़ी अनस्टेबिलिटी, है ना। और यहाँ देखो नेगेटिव चार्ज ये और ये। अब देखो इसका जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पाई सिग्मा और नेगेटिव, ये पाई सिग्मा नेगेटिव से क्या करेगा? इसमें रेजोनेंस करेगा। इसका जो रेजोनेंस है, इसमें जो माइनस चार्ज है, ये देखो पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा
और नेगेटिव से रेजोनेंस करता है ना। पाई सिग्मा नेगेटिव से रेजोनेंस करता है। क्या करता है? पाई सिग्मा नेगेटिव से रेजोनेंस करता है। भाई इसका कारण कारण गलत है भाई। देखो मेरे को तो क्या लगता है, कारण और रीजन दोनों सही है, क्योंकि इसका इसमें तो रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी आ रही है, इसमें रेजोनेंस है लेकिन इसमें देखो ज्यादा रेजोनेंस है, इसमें कम रेजोनेंस है। इसको यार बाद में देखेंगे इस क्वेश्चन को ना। चलो आज के लिए इतना ही, नहीं इतना नहीं, उसको पूरा करते हैं थोड़ा सा। केमिस्ट्री में अपन कहाँ थे, वहां तक पूरा करते हैं। जो अपनी रिएक्शन है उसको वहां तक पूरा करते हैं। बे यार कहाँ पहुंच गया है ना। तो अब अपन बात कर रहे थे, हाँ मैंने तुम्हें H+ की क्रियाशीलता बता दी है ना, और इसकी हेलोजेंस की क्रियाशीलता बता दी है ना। तो अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, अपन ने देखो F2 देख लिया, Cl2, Br2 और I2, ये बहुत स्लो करता है, ये बहुत फास्ट करता है, बचे ये दोनों काम के। इसमें भी ये फास्ट है, ये स्लो है, ये फास्ट है, तो ये क्या करता है, ये अधिक क्रियाशील है, यानी ये अधिक रिएक्टिव होता है, क्रियाशील होता है ना, और ये कम क्रियाशील होता है। तो इसमें जो इन दोनों की रिएक्शंस होती है ना, इसमें क्लोरीनीकरण होता है, ये मोर रिएक्टिव है, और लेस क्या है, लेस सेलेक्टिव है ये, मतलब ये कम चयनात्मक होता है। ये क्या होता है, ये लेस रिएक्टिव है, और ये मोर क्या है, सेलेक्टिव। अब कैसे होता है ये तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा ना।